गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप लोग? गुड। बैठ जाइए। थैंक यू मैम। तेरह फरवरी 2021, कक्षा फिफ्थ। बच्चों, आज हम लोग हिंदी का पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर पार्ट 3 और लॉट ऑफ गौरैया पार्ट का नाम है पेज नंबर 10। खोल लीजिए सारे बच्चों, किताब खोल लिए? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। गौरैया एक छोटी सी घरेलू चिड़िया है। यह हल्के भूरे रंग या सफेद रंग की होती है। उसके शरीर पर छोटे छोटे पंख होते हैं और पैरों का रंग भी पीला होता है। गौरैया की पहचान उसके गले के पास स्थित काले धब्बे से होती है। 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी यह चिड़िया मनुष्य के घरों के आसपास रहना पसंद करती है। आप लोग क्या गौरैया चिड़िया आती है? यस मैम। अब देखिए, बहुत मतलब जो है वैसे दिखने में अब कम मतलब दिखती है, क्योंकि गौरैया का जैसे लग रहा था कि गिनतियां कम होने लगी थी। अब ज्यादा ज्यादा एक दो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? यस मैम। प्रभात को सुप्रभात बनाती हमारी छोटी सी गौरैया रानी, जिसकी चहचहाहट से हमारा घर आंगन गूंज उठता है। वह रोज सवेरे हमारे आंगन में आकर हमें अपने मीठे स्वरों से जगाती थी। जब माँ आंगन में सवेरे दाल चावल चुनने के लिए बैठती थी तो उसमें उसका हिस्सा भी निकालती थी। जैसे बहुत लोग के घरों में ये होता है कि चिड़िया के लिए दाना रख देते हैं, जिससे कभी कभी लोग के घरों में आके चिड़िया घोंसला भी बनाती है, जिससे वह बड़े प्यार से चुगती थी। जिसने कई बार हमारे घरों के चलते हुए पंखों से चोट खाई, फिर भी हमें छोड़कर जाना उसे गवारा नहीं हुआ। वही आज हमसे रूठ सी गई है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने इस नन्ही सी जान के जीवन को संकट में डाल दिया है। हमारे घरों में उपयोग होने वाले विभिन्न आधुनिक उपकरण जिसने हमारे जीवन को तो सुख सुविधा से भर दिया है, परंतु नहीं नन्ही गौरैया समेत कई पक्षियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। समझ में आया? यस मैम। घर घर में उपयोग होने वाले एसी, फ्रिज, जिससे निकलने वाली गैस इन मासूम पक्षियों को कार के गाल में ढकेल रही है। मोबाइल टावरों जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इनसे निकलने वाली ध्वनि तरंगों ने इन पक्षियों के प्रजनन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कहीं कहीं चिड़िया जो है करंट लग के मर जाती है, और कहीं इतनी ज्यादा आवाज होती है या फिर आपकी जितने भी इलेक्ट्रिक चीज है उससे भी पक्षियों और वातावरण पे भी काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा लगातार पेड़ों की कटाई से इन पक्षियों को अपने घोंसले बनाने के लिए स्थान की कमी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे धरती का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो इन मासूमों के प्राणों को संकट में डाल रहा है। कहीं ये मासूम प्राणी हमारी यादों के झरोखे में ही ना रह जाएं। इसके लिए कई संवेदनशील लोगों ने इनके संरक्षण के लिए मुहिम चलाई है, जैसे जिसे गौरैया संरक्षण योजना, लॉट ऑफ गौरैया आदि नाम से दिए गए हैं। सरकार ने भी इस मासूम पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को लोगों को गौरैया के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? ओके मैम। चलिए, हम आपसे कुछ शब्दार्थ पूछ रहे हैं, उस आता होगा तो जिसको आएगा आंसर वो अपने हाथ ऊपर करेगा, आंसर बताएगा। जी मैम। ठीक। एक सेकंड। चहचहाहट। चहचहाहट का मतलब क्या हुआ?
बताइए जी, बताइए दिव्या आप। चिड़िया के बोलने की आवाज। गुड, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। चिड़ियों की आवाजें। घरेलू मतलब बताइए। घर में रहने वाला। जी, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। वेरी गुड। संकट। जी, इसका बताइए। मैम विपदा की घड़ी को संकट कहते हैं। बैठ जाइए। थैंक यू मैम। संकट मतलब मुसीबत। जी मैम। संकल्प। जी बताएं। मैम दृढ़ विश्वास। बैठ जाइए। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। हो गया? यस मैम। रफ कर दें? यस मैम। ओके। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क डायरी में नोट कर लीजिए। ओके मैम। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गौरिया कैसी चिड़िया है? गौरिया हमसे क्यों रूठ गई? आप लोग अपनी डायरी में होमवर्क लिख लीजिए। लिख लिया? यस मैम। रफ कर दें? यस मैम। ठीक। ठीक है, ओके क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू।